अनुपम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि यूपी में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष होगा, योगी जी के पूछ के किया जाएगा, योगी जी के खिलाफ होगा, या फिर संगठन का कोई ऐसा चर्चित नाम होगा जो सामंजस्य बना के रखे? पूरे सीन पे आपको क्या लगता है अनुपम जी? संजय जी देखें, ये बात बहुत साफ है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय नेतृत्व उन पे हमेशा किसी न किसी तरह का एक अंकुश बना के रखती है। आप ब्रजेश पाठक को देखें, बसपा से आया वो एक आदमी डिप्टी सीएम हो जाता है। इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण चेहरे की जो दरकार है वो कहीं से पूरी नहीं हो रही। आप देखिए संजय जी कि 2004 में केशीनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। 2009 में रमापति राम त्रिपाठी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। 2019 में महेंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आप देखिए पिछले 2 दशक में जितने लोकसभा चुनाव लड़े, किसी न किसी ब्राह्मण के नेतृत्व में लड़े। और विधानसभा में जब इनका बारी आती है और विधानसभा में आप देखिए कि ओबीसी वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप 2017 का चुनाव केशव मौर्य के नेतृत्व में लड़ते हैं और 2022 का चुनाव स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़ते हैं। एक बार आप मौर्य अध्यक्ष लाते हैं, दूसरी बार आप कुर्मी अध्यक्ष लाते हैं। इनकी अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग है, पर इसमें दो राय नहीं है कि ये योगी पे डेफिनेटली अंकुश रखना चाह रहे हैं। पर पिछले 5 सालों में संजय जी, योगी अपने आप में एक ब्रांड हो चुके हैं। उनको जैसे अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि उनको सिरे से दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी आपको याद होगा कि जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ा एक सरप्राइज नेम उनका आया था। उसके पहले जो मनोज सिन्हा के साथ एक और नाम जो चल रहा था वो श्रीकांत शर्मा का था। श्रीकांत शर्मा आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं और एक अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। अभी कासिम साहब उनका जिक्र कर रहे थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि 2022 के चुनाव में जब भाजपा जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर के बाद उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा होता है वो बिजली होता है। तो हमने बिजली भरपूर दी और बहुत अच्छी दी। लोग मानते हैं कि 5 साल श्रीकांत शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद ना सिर्फ आप उनको मंत्रिमंडल से गायब देखते हैं, जैसे एकदम कुछ समझ भी नहीं आता कि श्रीकांत शर्मा से ऐसा क्या गुनाह हो गया कि वो एकदम सिरे से गायब। अब इसको लेकर ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और चूंकि उनके बारे में विश्वास पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता, तो टीवी पे कहना ही कि एक तरह से चरित्र हनन होगा, उस पर मैं नहीं नहीं, जाना कुछ चाहूंगा। बताइए तो अनुपम जी, कुछ बताइए जो चल रहा है वो दर्शकों को बताइए। मतलब क्या चीज चल रही, समाज में क्या चल नहीं रही है, बात क्या चल रही है, जानना जरूरी है। बताइए क्या चल रहा है। और मैं नहीं आपसे सवाल करने वाला था कि श्रीकांत शर्मा जी क्यों गायब हो गए? अब आप देखिए ना संजय जी, आप श्रीकांत शर्मा का पहले नाम चलता है 2000 से, इसको क्रोनोलॉजिकली देखें। 2017 में उनका नाम मनोज सिन्हा के साथ चलता है, माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में पावर सिचुएशन इतनी बुरी रहती है, उसमें श्रीकांत शर्मा पावर मिनिस्टर होते हैं। आपने गौर किया होगा कि 2017 से 2022 के बीच में पावर सिचुएशन तो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुई संजय जी, लेकिन श्रीकांत शर्मा कभी बयान देने टीवी के सामने नहीं आते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है, कभी गाल बजाने भी नहीं आते थे। देखिए साहब हमने क्या कर दिया, देखिए हमने बिजली कितनी अच्छे से कर दी। वही सपा राज में हमको याद है कि रोज जो पावर कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी होते थे, रोज आपको टीवी पे छाए मिलते थे कि साहब हम बिजली यहाँ से ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, टिम्बकटू से ला रहे हैं और प्रदेश को बिजली देने के लिए हम कैसी कैसी लेकिन ये श्रीकांत शर्मा इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो अपने आप को बहुत प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा को इस बात का पूरी तरह अंदाजा, जबकि आप पावर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछे तो उनका खौफ हुआ करता था, लेकिन पावर डिपार्टमेंट के बाहर उनकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। तो उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि जैसे जैसे मेरा प्रोफाइल बढ़ेगा योगी मुझसे और ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे। एक बात जो सुनने में एक अजीब लगेगी संजय जी, लेकिन हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ उन बिरले राजनीतिज्ञों से हैं जिन्होंने सत्ता में अपना पहला कदम ये मुख्यमंत्री पद पे रखा है। या तो मोदी थे या योगी थे। बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की हो। के पहले अपना वो सांसद होते थे, अपना गोरखपुर के डिप्टी सीएम मिनी सीएम होके बने, उनसे कोई ज्यादा उनसे मतलब नहीं था। तो जाहिर सी बात है अब इनकी शुरुआत है भी मुख्यमंत्री के पद पे, तो ये सुनने में अटपटा लगेगा। और ये क्योंकि आज वो अपने अपने ब्रांड बन चुके हैं, पर उनको अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती। श्रीकांत शर्मा से उनकी एक इनसिक्योरिटी थी। उसके बाद श्रीकांत शर्मा पे एक आरोप लगता है कि उनके लड़के को लेके आरोप लगता है, एक उनकी लड़के की डाली हुई फैक्ट्री को लेके आरोप लगता है।
वो आरोप मीडिया में नहीं आता है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। लेकिन श्रीकांत शर्मा एकदम से साइडलाइन कर दिए जाते हैं। श्रीकांत शर्मा का अभी एक अध्यक्ष के रूप में कासिम साहब नाम ले रहे थे, मैं समझता हूँ श्रीकांत शर्मा वुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस। लेकिन अगेन फिर वही बात हो रही है कि अब इसमें एक बहुत जबरदस्त सामंजस्य बैठाने की बात है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो कासिम आप कह रहे थे कि 5 KD का पिछलग्गू बन के ना रह जाए, लेकिन अध्यक्ष ऐसा भी हो जो योगी आदित्यनाथ को स्वीकार हो जाए। अब केंद्रीय नेतृत्व पिछला जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है स्वतंत्र देव सिंह का, उसमें बुरी तरह निराश है। मेरी अपनी निजी जानकारी है संजय जी, 2 मुद्दों पे नाराज है। क्योंकि देखिए स्वतंत्र देव सिंह को ऐसे माहौल में अध्यक्ष बनाया गया जब आपने अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। उस समय आपकी एक उम्मीद थी कि स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुर्मी समाज को भाजपा से इस कदर जोड़ सकेंगे कि हमें अनुप्रिया पटेल की आवश्यकता नहीं बचेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे कुर्मी समाज को भाजपा के साथ नहीं जोड़ पाए और आपको झक मार के वापस अनुप्रिया पटेल के सामने ना सिर्फ सरेंडर करना पड़ा, उनकी तमाम शर्तें माननी पड़ी। दूसरा जो स्वतंत्र देव सिंह से निराश है भाजपा नेतृत्व, उनको लगता है कि साहब हमने इनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और ये योगी के इतने विश्वस्त हो गए। अब जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व कभी नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस तरह आपस में खिचड़ी पका लें कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उससे एकदम अनजान रह जाए, उसको पता ही नहीं चले कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन सबको आपस में रखते हुए मेरा फिर से मानना है कि लोकसभा चुनावों में इन लोग ब्राह्मण अध्यक्ष लेके चलते हैं, विधानसभा चुनावों में इन लोग ओबीसी लेके अध्यक्ष लेके चलते हैं, या इनका अपना पिछले 2 दशक का तो कम से कम तजुर्बा यही बताता है संजय जी। और अब एक अगर ब्राह्मण चेहरा चाह भी रहे तो इसको मैं रिपीट करूंगा कि इनके पास एक विश्वसनीय ब्राह्मण चेहरे का टोटा है। अगर आप बसपा से लाके डिप्टी सीएम बनाते हैं, अगर आप बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से लाके डिप्टी सीएम बनाते हैं, और उसमें भी आप देख लें संजय जी कि चूंकि ब्रजेश पाठक जी हाइपर एक्टिव हैं, आपने देखा कोविड के दौरान वो हाइपर एक्टिव रहे, उसके बाद भी हाइपर एक्टिव रहे। तो मेरा अपना मानना है, मैं बाकी चैनल्स पे भी कहता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पाठक जी भी योगी को असहज कर रहे हैं। मैंने अपने इतने लंबे पत्रकारिता जीवन में आज तक कभी नहीं सुना कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कहे कि मेरा प्रमुख सचिव बिना मुझको दिखाए तबादला सूची जारी कर देता है। इनफैक्ट आपको देखिए कि प्रमुख सचिव के पास अपना कोई निहित कोई ओरिजिनल पावर ही नहीं होता है। डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, क्लास 3 तक के वो ट्रांसफर्स करता है, उसका अपना वो एक मूल पावर होता है। लेकिन प्रमुख सचिव के पास किसी भी विभाग में आप बिना मंत्री की फाइल पे अनुमति लिए आप नहीं आदेश निकाल सकते। लेकिन इसके बाद इतना बड़ा कांड होता है, बाकी विभागों में हम कार्रवाई देख रहे हैं, सब जगह कार्रवाई भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ मुझे नहीं लगता अमित मोहन प्रसाद इतने ज्यादा दुस्साहसी हो जाएंगे बिना कहीं से किसी सहारे के, बिना किसी कहीं से कहने के। तो लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है संजय जी जिससे बातें निकल के छन के बाहर आने में समय लगता है और बहुत मुश्किल होती है। देखिए अनुपम जी क्यों नहीं हटे होंगे? ब्रजेश मिश्रा के कहने के बावजूद भी क्यों नहीं हटे होंगे? क्या लग रहा है अमित मोहन को किसने बचाया होगा? अमित मोहन प्रसाद को हटाने या बचाने वाले ना आप है संजय भाई, ना मैं हूं, और ना ब्रजेश पाठक है। ना वो हटा सकते हैं और ना वो लगा सकते हैं। तो इस प्रदेश में प्रमुख सचिव को लगाने वाला, हटाने वाला, बचाने वाला, उकसाने वाला एक ही आदमी हो सकता है, खुद माननीय मुख्यमंत्री। ओहो, तो आपका कहना मतलब ये है कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में संबंध सहज नहीं है, और कासिम जी जो है ब्रजेश पाठक को प्रदेश अध्यक्ष, कासिम जी ब्रजेश पाठक को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दे रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा अनुपम जी? संजय जी, लोग कहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद इजाद हुआ है सोशल इंजीनियरिंग के लोग को संतुष्ट करने के लिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये उप मुख्यमंत्री के पद की इजाद हुई मुख्यमंत्री पे नकेल रखने के लिए हुई है, नकेल कसने के लिए हुई है। जहां जहां डिप्टी सीएम, मतलब मैं रेयरली कभी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में ऐसे रिश्ते देखता हूँ जैसे बताए जाते हैं। अनुपम जी, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो पूरी तरह से योगी जी से पूछ के बनेगा, योगी जी से विमर्श करके बनेगा। लेकिन अब से 100 दिन पहले, 125 दिन पहले जो मंत्रिमंडल बना, सभी लोगों की राय थी वो योगी जी से पूछ के नहीं बना। योगी जी का बस चलता तो ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य कभी डिप्टी सीएम नहीं बनते। जितेंद्र को कभी भी कभी भी जतिन जी को नहीं मिलता पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। तो ये जो मंत्रिमंडल मिला, अरविंद शर्मा को दो ऊर्जा और नगर का विकास कभी नहीं मिलते। तो ये बात तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बीजेपी की राजनीति जानते हैं, वो भी कहते हैं कि दिल्ली ने दखल दिया, लेकिन पहली बार दिल्ली फंसी हुई नजर नहीं आ रही।
उत्तर प्रदेश बिना योगी आदित्यनाथ के उग्र हिंदुत्व के जीता नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं। आप किस पे जीतेंगे? आप बेरोजगारी पे जीतेंगे, महंगाई पे जीतेंगे, जीडीपी पे जीतेंगे? आपको जीतने के लिए फार्मूला चाहिए, तो हिंदुत्व का चाहिए, जिसके योगी आदित्यनाथ मास्टर हैं। तो दिल्ली क्या अनुपम जी फंस गई है। दिल्ली को समझ नहीं आ रहा कि योगी जी की अगुवाई में लड़े, मतलब पूरी तरह समर्पण में लड़े, या अपना एक व्यक्ति वहां बना के रखे। दूसरा, क्या मोदी जी के बाद योगी ही होंगे प्रधानमंत्री? इसकी चर्चा भी दिल्ली इसको लेकर चिंतित है, खासतौर से अमित शाह जी चिंतित हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या लग रहा है? प्रदेश अध्यक्ष योगी जी से पूछ के उनकी सहमति क्या बनेगा, या योगी जी जिसको पसंद नहीं करेंगे वो बनेगा? अनुपम जी क्या लगता है आपको? संजय जी देखें, अभी कासिम साहब एक जिक्र कर रहे थे कि कल्याण सिंह से बड़ा चेहरा, कल्याण सिंह से बड़ी फॉलोइंग क्या हुई, और कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता अटल बिहारी जैसे अपेक्षाकृत नरम नेता के कार्यकाल में, उनके दौर में खर्च हो गया उन्होंने, ठीक है, खर्च हो गया। लेकिन आप ये देखें कि कल्याण सिंह के खर्च होने के बाद 18 साल तक भाजपा सत्ता के बाहर रही। बीच में वो एक एक साल के राम प्रकाश गुप्ता और वो राजनाथ सिंह छोड़ दिया जाए तो 2 दशक तक आप सत्ता का मुंह नहीं देख पाए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं संजय जी, मानिए अब योगी को एकदम उनकी हैसियत में ला दीजिए, आप योगी के पर कतर दीजिए, आप योगी का कल्याण सिंह जैसा हाल कर दीजिए, क्या आप फिर दोबारा से दो दशक तक बियाबान में जाना प्लान कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? आप ये बताइए। आपको अच्छी तरह मालूम है संजय जी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की जो अपील थी वो एक बहुत छोटे से इलाके तक सीमित, पूरे प्रदेश में तो लोग उन्हें जानते तक नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री पहले आपने बनाया, उनकी आपने ब्रांडिंग की, उग्र हिंदुत्व का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनके नाम पे वोट बटेरे, फिर उन्हीं को खारिज कर दे। कम से कम मोदी और शाह से इस मूर्खता की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है संजय जी। आप इसको ये देखिए, ये तो वो लोग हैं जो जाके कांग्रेसी ब्रांड एम्बेसडर को उठा लाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को उठा लाते हैं और उसके ऊपर मेड इन बीजेपी का ठप्पा लगा देते हैं और उसको बना देते हैं। आप देखिए ना, ये तो वो लोग हैं जो विपक्ष के मुख्यमंत्री उठा लाए और उसके ऊपर बाकायदा आज लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा की आप बातें सुने, आप उनका कार्यकाल देखें तो लगता है कि साहब वो तो 3 जनरेशन के संगी हैं, वो तो मोदी से पुराने कहते हैं। तो आप ये तो वो लोग हैं जो वो हम लोग बचपन में वो चुटकुला सुनते रहते थे संजय जी की वो चीज वहां बनी वहां बनी वहां बनी और उसमें मेड इन चाइना का ठप्पा लगा दिया। तो वो तो किसी से भी उठा के मेड इन बीजेपी का ठप्पा लगा देते हैं। तो जो आदमी कांग्रेस से मुख्यमंत्री इंपोर्ट करके उसको एकदम खाटी भाजपाई बना के प्रेजेंट कर दे, तो वो योगी आदित्यनाथ पे दांव लगाए, उसको फायर ब्रांड एक एम्बेसडर बनाए, एक उग्र हिंदुत्व का एक आइकन बनाए, उसके नाम पे वोट ले, और जब वो फाइनली वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचे योगी आदित्यनाथ की वो आपके लिए कुछ वोट इकट्ठा, उत्तर प्रदेश में नहीं, आप देखिए वो स्टार कैंपेनर थे, उनसे पूरे हिंदुस्तान में सभाएं की गई। तो जब आप वो इस पोजीशन में पहुंचे कि वो कर्नाटक से लेके, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके साउथ तक वो जाके सभाएं कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके सभाएं कर रहे हैं, तो आपने एक इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर किस लिए बनाया? उसको खारिज करने के लिए, उसके पर कतरने के लिए? देखिए, भाजपा किसी एक फार्मूले के बनी हुई चीज नहीं। आप देखिए, इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो येदुरप्पा जैसे नेता के भी पर कतर देते हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो जब जरूरत पड़ती है तो फडणवीस जैसे नेता को, जो 5 साल बहुमत का मुख्यमंत्री रहा, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं, वो भी तब जब वो 24 घंटे पहले बयान दे चुका हो कि मुझे कुछ नहीं बनना। तो भाजपा किसी एक ढर्रे पे, आप उनसे आप ये ना सोचें, और योगी भी इस बात को समझते हैं संजय। देखिए, योगी जी की जो एक शैली है, आप योगी जी के कुछ अब बीच में एक चुनाव के 2022 के चुनाव के जस्ट पहले बहुत ढेर सारी इस तरह की खबर फैल गई कि साहब योगी और मोदी में बिल्कुल नहीं बन रही। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा फोटो ऑप करा दिया, फोटो सेशन करा दिया कि बरामदे में टहल रहे हैं गलियारे में और योगी के कंधे पे मोदी का हाथ है। केवल उस एक फोटो ने, एक फोटो सामने से थी, एक फोटो थी, उन 2 फोटो ने पूरा सीन बदल दिया। तो उनको मालूम है कि किस चीज में फायदा है। और योगी जी भी, आप इसको समझे, योगी जी कितने भी ज्यादा, देखिए जो योगी जी की शैली नहीं है, उस शैली के बियॉन्ड जाके वो अकोमोडेट करते हैं। मुझे याद है इन्होंने 2019 के आसपास बयान दिया था योगी, और ये योगी जी की शैली नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए हम लोग तो उस देश में हैं जहां पे साधु सन्यासियों को लोग चवन्नी और अठन्नी देने में भी संकोच करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इस सन्यासी की झोली में मुख्यमंत्री पद डाल दिया। ये योगी जी की बात करने की शैली नहीं है।
इतनी नरमी से, इतनी ह्यूमिलिटी से, इतना झुक के बात करने की योगी जी आप इसको समझ लीजिए संजय जी कि पार्टी कोई भी हो, संबंध और सब कुछ तभी तक चलता है जब दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी हद दोनों का ज्ञान। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि योगी के ऊपर इतना मेहनत करने के बाद, उनको एक इतना बड़ा वोट पुलर, वोट कैचर बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी काम करना चाहेगी कि अपनी ही मेहनत पे पानी